नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीसी एकेडमी से। आज हम जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में एक फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे हम दो रूपों में पढ़ेंगे। सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले अंगों को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम समझेंगे पाचन की प्रक्रिया। इसके पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचन अर्थात डाइजेशन की परिभाषा। पाचन अर्थात डाइजेशन। पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित, पाचक ग्रंथियों अर्थात डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित अर्थात निकलने वाले पाचक रस, पाचक रस तथा एंजाइम्स के द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ, जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कन्वर्ट होता है पचने के बाद ग्लूकोज में। प्रोटीन पचकर कन्वर्ट होता है अमीनो अम्ल में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अर्थात फैट कन्वर्ट होता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। तो पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पाचक रस तथा एंजाइम्स के द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ जो कि होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जल अपघटन के द्वारा अपघटन प्रक्रिया से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में, ये सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो अम्ल में, वसा कन्वर्ट होता है वसा अम्ल में तथा वसा साथ ही साथ कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल में। सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ पचने के बाद ये जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ कन्वर्ट हो जाते हैं सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो अम्ल में, वसा कन्वर्ट होता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पाचक रस तथा एंजाइम्स के द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जल अपघटन प्रक्रिया से, ध्यान दीजिएगा, जल अपघटन प्रक्रिया से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल
में परिवर्तन तथा आहार नाल द्वारा या आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा, आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा में परिवर्तन तथा आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा उपयोग पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। पाचन कहलाता है। पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पाचक रस तथा एंजाइम्स के द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का, इसे हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के माध्यम से बड़े डिटेल में। तो यह डेफिनेशन हमें कंठस्थ हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अभी हम चूंकि सिर्फ यहां पर डेफिनेशन देख रहे हैं तो इसका एक्चुअल मीनिंग हमें पता नहीं चल पा रहा है। जैसे ही मैं डायग्राम के माध्यम से पाचन की पूरी प्रक्रिया को समझाऊंगा, वैसे ही यह डेफिनेशन हमें समझ में आएगा। पाचक ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पाचक रस तथा एंजाइम्स के द्वारा भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का जल अपघटन प्रक्रिया से सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों अर्थात ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल में परिवर्तन तथा आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा उपयोग पाचन कहलाता है। पाचन में मुख्य रूप से आने वाले अंग है पाचन के अंग। पाचन में मुख्य रूप से दो अंग आते हैं। पहला है आपका आहार नाल। आहार नाल पहला है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल। और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा, पाचन के अंग में मुख्य रूप से आते हैं आहार नाल। मुख से लेकर मल द्वार तक एक नली होती है। मुख से लेकर, हमारे मुख से लेकर मल द्वार तक एक नली होती है जिसे कहा जाता है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। तथा पाचक ग्रंथियां का मुख्य काम है पाचक रस तथा एंजाइम्स को छोड़ना, जिससे भोजन का पाचन होता है। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे आंतरिक पाचक ग्रंथियां, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स तथा एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वह पाचक ग्रंथियां। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र। तो मानव पाचन तंत्र में भी सभी जीवों की तरह आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां पाए जाते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो रूपों में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें स्टेप बाय स्टेप सभी अंगों की प्रक्रिया हमें समझ में आएगी कि कौन सा अंग किस प्रकार से पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। और वह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है
कि प्रोटीन का पाचन करता है, कि वसा का पाचन करता है, कि तीनों का पाचन करता है, यह हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी अंगों को हम डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाचन की प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, यह है मानव, ध्यान दीजिएगा, यह है मानव का मस्तक, यह है नेत्र, यह है नाक, यह है मुख, यहां पर ही है मुख गुहा। मुख के अंदर का जो खाली भाग है इसे हम कहते हैं मुख गुहा, ओरल या बकल कैविटी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुख, ये मुख का अंदर का खाली भाग कहलाता है मुख गुहा, ओरल या बकल कैविटी। यहां पर मुख गुहा का अंदर जो ऊपरी कठोर भाग होता है तथा पीछे का भाग कोमल होता है, इसे कहा जाता है तालु, पैलेट। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा में अंदर जो ऊपर एक भाग होता है, ऊपर की जो छत होती है, इसे कहा जाता है तालु। तालु, तालु का सामने का भाग कठोर होता है जिसे कहा जाता है कठोर तालु, हार्ड पैलेट, तथा पीछे का भाग सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, इसलिए उसे कहा जाता है कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट। तो यह है मुख गुहा का ऊपरी छत जिसे कहा जाता है तालु, पैलेट। ध्यान दीजिएगा, यह है तालु, पैलेट। यहां पर यह होता है जबड़ा, यहां पर पाया जाता है जबड़ा, यह है जबड़ा। दो जबड़े पाए जाते हैं, ऊपर और नीचे, और जबड़ों में होते हैं दांत जो हमारे भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अंतर्ग्रहण में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मुख गुहा। जब हम भोजन को खाते हैं तो चबाने का कार्य करता है दांत। यहां पर ऊपर और नीचे के जबड़ों में पाए जाते हैं दांत। ध्यान दीजिएगा, यहां पाए जाते हैं दांत, इस प्रकार से यहां पर दांत पाए जाते हैं। ऊपर और नीचे के जबड़ों में पाए जाते हैं इस प्रकार से दांत, और बीच में होता है, जबड़ों के बीचों बीच होता है जीभ, टंग। यह है टिथ, जबड़ों में ऊपर और नीचे पाए जाते हैं टिथ, और यहां पर इन दोनों जबड़ों के बीच में पाया जाता है जीभ, जिह्वा या टंग। ध्यान दीजिएगा, जीभ में छोटे छोटे स्वाद कलिका होती है, स्वाद के लिए यहां पर कलिका होती है जीभ में, यह आपके हैं दांत। ध्यान दीजिएगा, यहां पर दांत चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। और यह आपका है दोनों जबड़ों के बीच में एक मसाल होता है, मसाल की संरचना को ही कहा जाता है जीभ, जिसमें स्वाद कलिका पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आगे बढ़ते हैं, यह है ऊपर का जो छत है, यह आपका है तालु। तो इस प्रकार से यहां पर ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन आपस में इस प्रकार से मिलते हैं और एक छोटी सी नली का निर्माण करते हैं। यहां पर एक छोटी सी नली का निर्माण करते हैं। इस नली को कहा जाता है ग्रसनी, इस नली को कहा जाता है ग्रसनी। ध्यान दीजिएगा, इस नली को कहा जाता है ग्रसनी, फेनिक्स। ध्यान दीजिएगा, इस नली को कहा जाता है ग्रसनी। अब ये ग्रसनी जो 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये हो जाता है आपका श्वास नली और दूसरा नली हो जाता है, ये आगे बढ़ता है, ये हो जाता है ग्रास नली। ध्यान दीजिएगा, श्वास नली से यहां पर वायु जाता है जिससे हम सांस लेते हैं, जबकि यहां से ग्रास नली से भोजन जाता है। तो यह है आपका, यह आपका है ग्रसनी। ग्रसनी विभक्त हो जाता है श्वास नली में, ट्रैकिया में, तथा यहां पर दूसरा है आपका ग्रास नली में। ध्यान दीजिएगा, यह ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और यह इस प्रकार से आते हुए एक नई संरचना का निर्माण करता है जिसे कहा जाता है स्टमक। एक नई संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं स्टमक, और स्टमक जाकर खुलती है छोटी आंत के ग्रहणी में। यह यू आकार का एक छोटी आंत का ग्रहणी होता है।
ये आपका है डियोडेनम। छोटी आंत का अगला भाग जो कहलाता है ये कहलाता है डियोडेनम, ग्रहणी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है स्टमक अर्थात अमाशय। यहां पर ये जो ग्रहणी होती है छोटी आंत का सबसे प्रारंभ का भाग कहलाता है ग्रहणी, डियोडेनम, और ये है स्टमक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो ग्रहणी होता है छोटी आंत का अगला भाग, अग्रभाग ग्रहणी होता है, इसी में खुलता है आपका, यहां पर होता है यकृत, लीवर, जिगर या कलेजा। ये इस प्रकार से होता है। जिगर या कलेजा या यकृत यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यह बनाता है पित्तरस। इसे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मोटा मोटी याद रखना है कि यह बनाता है पित्तरस। ध्यान दीजिएगा, यह बनाता है पित्तरस, और यह पित्तरस यहां से निकलता है और जाकर स्टोर हो जाता है गाल ब्लेडर में। ये जाकर स्टोर हो जाता है गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर में जाकर स्टोर हो रहा है पित्तरस। यह होता है यकृत, कलेजा या जिगर, इन इंग्लिश लीवर। यह बनाता है पित्तरस, और यह पित्तरस जाकर स्टोर होता है पित्ताशय अर्थात गाल ब्लेडर में। इसके बाद यह नली इस प्रकार से आती है, यह नली इस प्रकार से आती है। हालांकि यह नली अलग है, यह है आपका छोटी आंत की नली, और यह है आपका यकृत की नली, बाइल डक्ट। यह है बाइल डक्ट। तो यह बाइल डक्ट आता है इस प्रकार से, और यहीं पर पाया जाता है, यह आपका है पेनक्रियाज। यह है आपका पेनक्रियाज, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, अग्नाशय, पेनक्रियाज। अब यह पेनक्रियाज की जो नली होती है, पैनक्रियाटिक डक्ट, तथा यह आपका आ रहा है बाइल डक्ट, यकृत का बाइल डक्ट। ये दोनों एक साथ कॉमन एक नली में खुलते हैं, और ये नली जाकर मर्ज हो जाती है, ये नली जाके खुलती है अंततः छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में। यह आपका है, ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय, पेनक्रियाज, ये आपका है लीवर, और लीवर से जो पित्तरस बनता है वो जाके स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, और ये गाल ब्लेडर से जो पित्तरस निकलता है ये इस प्रकार से जाता है, और यहां पेनक्रियाज से जो भी पाचक रस निकलते हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे, यहां पर आकर मिलता है दोनों, और ये आ जाते हैं अंततः यू आकार की नली में अर्थात छोटी आंत के अग्रभाग अर्थात ग्रहणी में, डियोडेनम में। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये जो छोटी आंत का अग्रभाग है ये इस प्रकार से चलते हुए एक बहुत लंबी पाइप में कन्वर्ट हो जाता है, एक बहुत लंबी पाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये काफी घुमेटा हुआ एक पाइप होता है इस प्रकार से, ये काफी आपस में घुमेटे हुए एक लंबी पाइप होती है। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक एक लंबी पाइप जिसे घुमेट कर एक जगह में रख दिया गया है, ये एक लंबी पाइप होती है जो जिसकी लंबाई होती है 5.5 मीटर, और ये होता है छोटी आंत का पिछला भाग जिसे कहा जाता है इलियम। ये होता है छोटी आंत का पिछला भाग जिसे कहा जाता है इलियम। छोटी आंत आकर खुलती है बड़ी आंत में। यह है बड़ी आंत का वर्टिकल पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत का यह वर्टिकल भाग है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत आकर खुलती है इस प्रकार से बड़ी आंत में। बड़ी आंत का प्रारंभ का यह भाग कहलाता है सीकम, और यहां से प्रारंभ होता है कोलोन। तो यहां पर यह बड़ी आंत चलते हुए ये पीछे से इस प्रकार से जाती है, हालांकि हम उसको प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं ताकि डायग्राम में ओवरलैप ना हो जाए। और फिर से ये बड़ी आंत एक वर्टिकल रूप धारण करती है, और फिर से ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल होते हुए मलाशय में कन्वर्ट होती है, और मलाशय कन्वर्ट होता है मल द्वार में। यह है
ये है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत का ये जो भाग है ये पूरा कहलाता है कोलोन, ये पूरा कहलाता है कोलोन। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत का जो इलियम वाला भाग है ये आकर खुलता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत का ये प्रारंभ का भाग कहलाता है सीकम। ये यहां से लेकर ये पूरा मल द्वार तक कहलाता है कोलोन। तो कोलोन का ये वर्टिकल वाला भाग कहलाता है एसेंडिंग कोलोन। यहां पर ये जो हमने प्रदर्शित नहीं किया है, हमें यहां पर इमेजिन करना है, ये दोनों इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल वाला भाग ट्रांसवर्स कोलोन, और ये फिर से वर्टिकल वाला भाग कहलाता है डिसेंडिंग कोलोन, और ये आपका है हॉरिजॉन्टल वाला भाग ये कहलाता है सिग्मोइड कोलोन। ये है रेक्टम अर्थात मलाशय, और ये है मल द्वार एनस जहां से मल निकलता है। तो इस प्रकार से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र, तो मानव पाचन तंत्र में मुख से लेकर मल द्वार तक एक नली होती है। इसी नली को कहा जाता है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनल। अर्थात मानव पाचन तंत्र में या किसी भी जीव के पाचन तंत्र में मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक एक नली होती है जिसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनल या आहार नाल। आहार नाल से पाचक ग्रंथियां संबंधित होती है। जो पाचक ग्रंथियां आहार नाल के अंदर ही होती है उसे कहा जाता है आंतरिक पाचक ग्रंथियां, और जो पाचक ग्रंथियां आहार नाल के बाहर होती है, बाहर से पाचक रस या एंजाइम्स छोड़ती है, उन्हें कहा जाता है बाह्यपाचक ग्रंथियां। जैसे कि यहां पर यह आपका है तालु, तालु में यहां पर होता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। यह होता है पैरोटिड, यहां पर आता है सैलिवरी ग्लैंड, यह आपका है सब लिंगुअल, और यह है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। लार ग्रंथियां चूंकि ये आहार नाल के बाहर है इसलिए इसे कहा जाता है बाह्यपाचक ग्रंथि। तीन प्रकार के लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां बाह्यपाचक ग्रंथि है क्योंकि यह आहार नाल के बाहर से रस को स्रावित करती है, लार को स्रावित करती है, तो यह होता है बाह्यपाचक ग्रंथियां। इसी प्रकार से हम नोटिस कर रहे हैं कि ये जो यकृत है ये भी बाहर से तथा ये जो अग्नाशय, ये दोनों बाहर से पाचक रस का स्रावन करती है अर्थात एंजाइम्स का स्रावन करती है। इसलिए ये तीनों आपका लार ग्रंथि, यकृत, लीवर अर्थात ये अग्नाशय या पेनक्रियाज, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड ये आपका है यकृत या लीवर, अग्नाशय ये आपका है अग्नाशय ग्रंथि अर्थात पेनक्रियाज, ये तीनों के तीनों बाहर से आहार नाल से संबंधित है, एलिमेंट्री गैनल से संबंधित है, इसलिए इन तीनों को कहा जाता है बाह्यपाचक ग्रंथियां। लेकिन जो पाचक ग्रंथियां आहार नाल के भीतर ही मौजूद होती है उसे कहा जाता है आंतरिक पाचक ग्रंथियां। जैसे कि यह है ग्रास नली। ग्रास नली के इंटरनल दीवार में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड्स, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड्स, ये है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड्स। तो ये चूंकि आहार नाल के अंदर है इसीलिए ग्रास नली के अंदर की दीवारों में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड्स, जो कि आहार नाल के अंदर है, ग्रास नली के अंदर है, इसलिए इसे कहा जाता है आंतरिक पाचक ग्रंथि है। इसी प्रकार से ये जो स्टमक होता है, स्टमक की दीवारों में भी पाया जाता है जठर ग्रंथि, स्टमक की दीवारों में पाया जाता है जठर ग्रंथि, स्टमक की दीवारों में पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। चूंकि यह भी आहार नाल के अंदर है इसीलिए इसे कहा जाता है आंतरिक पाचक ग्रंथि। तो श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, दूसरा है आमाशय या आपके स्टमक के अंदर पाया जाता है जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। चूंकि यह भी अंदर है इसलिए दोनों है आंतरिक पाचक ग्रंथियां। इसी प्रकार से यह छोटी आंत दो भागों में होता है, हालांकि बेसिकली तीन भाग में होता है। पहला भाग कहलाता है ग्रहणी,
डियोडेनम, दूसरा बीच का भाग कहलाता है जेजुनम और तीसरा भाग कहलाता है इलियम। लेकिन हमें मुख्य रूप से दो पकड़ना है। पहला यू आकार की जो नली होती है छोटी आंत की, ये जो स्टमक से चालू हो जाता है, इसे कहा जाता है ग्रहणी, और दूसरा भाग है आपका इलियम। ये ग्रहणी 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ यकृत, आपका अग्नाशय, यकृत अर्थात लीवर, अग्नाशय पेनक्रियाज, स्टमक या अमाशय से आने वाले भोज्य पदार्थ को यहां पर संग्रहित करती है तथा पाचक रस को मिलाती है। लेकिन यहां पर पाचन करने का काम करती है ये छोटी आंत का इलियम। छोटी आंत के इलियम की दीवारों में भी पाया जाता है, छोटी आंत के इलियम की दीवारों में ग्रंथि पाया जाता है जिसे कहा जाता है आंत्र ग्रंथि या लीबर कून ग्रंथि या ब्रूनर्स आयर्स ग्रंथि। तो ये ग्रंथि पाचन करती है। तो इस प्रकार से 3 पाचक ग्रंथियां जो होती है आंतरिक पाचक ग्रंथियां और 3 पाचक ग्रंथियां जो होती है बाह्यपाचक ग्रंथियां। आंतरिक पाचक ग्रंथियां में होती है ग्रास नली के अंदर दीवारों में पाए जाने वाले, ये होता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। दूसरा अमाशय या स्टमक के आंतरिक दीवारों में पाए जाते हैं जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और तीसरा ये जो आपका छोटी आंत, यहां से लेकर ये बहुत लंबी एक नली पाइप है, 5.5 मीटर लंबी है, इसकी भी दीवारों में पाई जाती है आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि या लीवर कून ग्रंथि। इसकी दीवारों में पाया जाता है लीवर कून ग्रंथि, इसकी दीवारों में पाया जाता है लीवर कून ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इलियम में ही पचित भोजन का अवशोषण होता है, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुख्य फोकस है अभी यहां पर हमारा कि हम अंगों को समझ सके। ध्यान दीजिएगा। तो अंग को हम समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आहार नाल को डिस्कस करते हैं। आहार नाल मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक जो एक नली होती है इसे कहा जाता है आहार नाल। तो आहार नाल के अंदर सबसे पहले आता है ये आपका है मुख गुहा। सबसे पहले आता है मुख गुहा, मुख गुहा, ओरल, इसे हम कहते हैं मुख गुहा या ओरल और बकल, ओरल व बकल कैविटी। ध्यान दीजिएगा। मुख गुहा के अंदर होते हैं सबसे पहले ये ऊपर का जो छत होता है, ये ऊपर का जो छत होता है, इस छत को कहा जाता है, ऊपर का जो छत होता है इसे कहा जाता है तालू, इसे कहा जाता है तालू। तालू 2 प्रकार के होते हैं, तालू 2 प्रकार के होते हैं। सामने का भाग चूंकि कठोर होता है इसलिए इसे कहा जाता है कठोर तालू, कठोर तालू, हार्ड पैलेट। तालू अर्थात पैलेट। तालू का अगला भाग कठोर होता है इसलिए इसे कहा जाता है कठोर तालू, हार्ड पैलेट। और पीछे का भाग चूंकि सॉफ्ट होता है इसलिए इसे कहा जाता है कोमल तालू, कोमल तालू, सॉफ्ट पैलेट। ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह है आपका लार ग्रंथि। मुख गुहा में यह संबंधित होता है 2 जबड़े, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़ों में होते हैं दांत, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। दांत, यहां पर यह है आपके दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं, टिथ 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा। यह आपके हैं दांत। दांत यहां पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, कृदंत, कृदंत इंसाइजर। दूसरा होता है रदनक। दांत का दूसरा प्रकार है रदनक, कैनाइन। तीसरे प्रकार का दांत होता है प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक अर्थात प्रीमोलर। यह तीसरा होता है प्रीमोलर।
प्रीमोलर, और चौथा होता है चवर्णक अर्थात मोलर। चौथे प्रकार का दांत होता है मोलर। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा के अंदर जबड़ों में 2 जबड़े होते हैं, ऊपर और नीचे। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृदंत इंसाइजर, रदनक केनाइन, अग्र चवर्णक प्रीमोलर, तथा चौथा होता है चवर्णक या मोलर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है जीभ, यहां पर पाया जाता है, यह है जीभ, यह है जिह्वा, यह है जीभ या जिह्वा, टंग। ध्यान दीजिएगा, जीभ में स्वाद कलिका पाई जाती है, जिससे हमें भोजन में स्वाद का पता चलता है। टेस्ट पैपिले पाया जाता है, इसमें पाए जाते हैं टेस्ट पैपिले या टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जिह्वा में, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। यहां पर मुख गुहा में ही होता है बाह्यपाचक ग्रंथि, जो कि है आपकी लार ग्रंथि। बाह्यपाचक ग्रंथि जो कि है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। यहां पर एक लार ग्रंथि ऊपर है और 2 लार ग्रंथि नीचे है। ऊपर के लार ग्रंथि को या सैलिवरी ग्लैंड को, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड, ऊपर के लार ग्रंथि को ही कहा जाता है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि। ऊपर के लार ग्रंथि को कहा जाता है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, तथा नीचे के 2 लार ग्रंथि को कहा जाता है, ये पहला वाला है सब मैक्सिलरी, दूसरा है सब लिंगुअल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है आपका सब मैक्सिलरी और दूसरा है सब लिंगुअल, ये दोनों है लार ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, यह है आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये आपका है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और ये दूसरा वाला है सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 प्रकार का होता है, सब मैक्सिलरी, पैरोटिड तथा सब लिंगुअल, सब लिंगुअल ग्रंथि। चूंकि यह आहार नाल के बाहर है, इसलिए इसे कहा जाता है बाह्यपाचक ग्रंथि। मुख गुहा में पहली पाचक ग्रंथि बाहर, आहार नाल के बाहर से है लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, जो 3 प्रकार के होते हैं। ऊपर वाला कहलाता है पैरोटिड ग्लैंड, यहां नीचे का ये है आपका सब मैक्सिलरी ग्रंथि या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, यह है सब लिंगुअल ग्रंथि या सब लिंगुअल ग्लैंड। इसके बाद मुख गुहा से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मुख गुहा यहां पर आगे जाकर एक नली में कन्वर्ट होती है। इस 12 सेंटीमीटर की नली को कहा जाता है ग्रसनी या फेरिंक्स। ध्यान दीजिएगा, यह है ग्रसनी या फेरिंक्स। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। मुख गुहा से आगे 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है ग्रसनी या फेरिंक्स। इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। यहां पर ग्रसनी फिर से विभक्त होकर 2 नली में कन्वर्ट हो जाती है। पहली नली जहां से हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाता है और वायु बाहर निकलता है, जबकि यहां पर दूसरी नली जिससे भोजन अंदर जाती है। तो पहली नली ये आपका है श्वास नली, ये पहली नली है श्वास नली। ध्यान दीजिएगा, ये पहली है श्वास नली ट्रैकिया, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे मानव श्वसन तंत्र में। यह आपका है ट्रैकिया, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे।
दूसरा, भोजन हमारा जाता है इस ग्रास नली से, भोजन हमारा जाता है इस ग्रास नली से, ईसोफेगस से। यह है ग्रास नली, ग्रास नली, ईसोफेगस। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा भोजन जो होता है यहां पर मुख गुहा में दांतों के द्वारा चबाया जाता है, लार ग्रंथि से लार मिलता है, जिसे हम डिस्कस करेंगे पाचन की प्रक्रिया में। अभी हमारा मुख्य फोकस है कि पाचन में आने वाले विभिन्न अंगों को डिस्कस करना। तो यहां से भोजन जाता है ग्रसनी से होते हुए ग्रास नली से, ईसोफेगस से, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, और पहुंचता है स्टमक में। यह आपका है स्टमक, यह आपका है स्टमक, अमाशय, अमाशय, या दैनिक जीवन में से इसे ही कहा जाता है पेट। यह आपका है स्टमक, ध्यान दीजिएगा, यह है स्टमक। स्टमक का पहला भाग, स्टमक का पहला भाग, स्टार्टिंग का ये वाला भाग कहलाता है, स्टमक का स्टार्टिंग का भाग कहलाता है कार्डियक। ये है स्टार्टिंग का पहला भाग कहलाता है कार्डियक। स्टमक का अगला भाग, यहां का भाग कहलाता है, स्टमक का यहां का भाग कहलाता है, स्टार्टिंग का भाग कहलाता है कार्डियक, बाद का भाग कहलाता है फंडिक। यह आपका है फंडिक, और ये बीच का पोर्शन कहलाता है स्टमक का बॉडी, स्टमक की बॉडी। और लास्ट स्टमक का जो भाग जुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, स्टमक का जो भाग छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ता है, डियोडेनम से जुड़ता है, इस भाग को कहा जाता है पाइलोरिक। इस भाग को कहा जाता है पाइलोरिक, इस भाग को कहा जाता है पाइलोरिक, ध्यान दीजिएगा। तो स्टमक के मुख्य तौर से 4 भाग होते हैं। स्टमक का जो भाग ग्रास नली से जुड़ता है, स्टमक का जो भाग ग्रास नली से जुड़ता है, इसे कहते हैं कार्डियक। यह है आपका कार्डियक। इस कार्डियक से जुड़ा रहता है फंडिक, फंडिक, और यहां पकड़ना है, यह आपका है ग्रहणी। छोटी आंत की अग्रभाग को कहलाते हैं ग्रहणी, डियोडेनम। डियोडेनम से स्टमक का जो भाग जुड़ता है इसे कहते हैं पाइलोरिक, और पाइलोरिक और फंडिक के बीच में होता है स्टमक का बीच का भाग, जिसे कहते हैं स्टमक बॉडी, स्टमक बॉडी, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है आपका यू आकार की एक नली, जो होती है छोटी आंत का अग्र भाग। छोटी आंत के अग्र भाग को ही कहा जाता है, यह आपका है ग्रहणी। छोटी आंत के अग्र भाग को कहा जाता है ग्रहणी, छोटी आंत के अग्र भाग को कहा जाता है ग्रहणी, डियोडेनम, ग्रहणी या डियोडेनम। अभी हमारा मुख्य फोकस है अंगों के नाम को याद करना, और इसके बाद हम पाचन की प्रक्रिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यह है डियोडेनम, जिसकी लंबाई होती है महज 20 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। यह डियोडेनम आके जाके खुलता है छोटी आंत के पश्च भाग में, जो यहां से लेकर यहां तक एक 5.5 मीटर या 6 मीटर लंबी एक पाइप होती है, जिसे कहा जाता है इलियम। इसे ही कहा जाता है, यहां से लेकर यहां तक जो लंबा एक पाइप है, इसे ही कहा जाता है इलियम। यह आपका इलियम। यह है इलियम। अब ध्यान देते हैं, छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है स्टमक के जस्ट बाद, और यह जाकर इसका अंतिम सिरा जो होता है वो जाके बड़ी आंत से जुड़ता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रारंभ होती है अमाशय के जस्ट बाद, और इसका अग्रभाग कहलाता है आपका ग्रहणी, डियोडेनम, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और पश्च भाग जो सबसे लंबा होता है 5.5 मीटर, इलियम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्रहणी या डियोडेनम में ही खुलता है संयुक्त रूप से मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। यह है आपका यकृत या लीवर, यकृत। इसे ही हम दैनिक जीवन में कहते हैं जिगर, या हम दैनिक जीवन में कहते हैं कलेजा। यकृत या जिगर या कलेजा, ध्यान दीजिएगा, लीवर।
ये है लीवर। लीवर जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। ये होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। ये होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, लीवर, यकृत। ध्यान दीजिएगा, यहां आते हैं, यकृत में बनता है पित्तरस। पित्तरस जाकर स्टोर होता है यहां पर गाल ब्लेडर में, पित्ताशय में। यह है गाल ब्लेडर पित्ताशय। ध्यान दीजिएगा, यह है गाल ब्लेडर पित्ताशय, यह है गाल ब्लेडर पित्ताशय, गाल ब्लेडर पित्ताशय। यह जाकर स्टोर हो जाता है पित्तरस पित्ताशय में। पित्ताशय इस प्रकार से जाके सामूहिक रूप से जुड़ती है अग्नाशय से। तो इस नली को कहते हैं, जहां से पित्तरस आता है, इसे कहते हैं बाइल डक्ट। इस नली को कहते हैं बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। इस नली को कहा जाता है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट। यह नली जहां से पित्तरस आता है, सामूहिक रूप से मिलता है अग्नाशय से, इसे कहते हैं बाइल डक्ट। पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी या पित्त नलिका। ध्यान दीजिएगा, यह है यकृत से ही सामूहिक रूप से जुड़ा होता है। यह है पेनक्रियास, अग्नाशय। यह आपका है पेनक्रियास या अग्नाशय। ध्यान दीजिएगा, पेनक्रियास, यह है पेनक्रियास या अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ये होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। यह होती है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, अग्नाशय या पेनक्रियाज। अग्नाशय या पेनक्रियाज तथा यकृत का ये जो बाइल डक्ट है, पित्तवाहिनी है, ये सामूहिक रूप से जुड़ते हैं। तो अग्नाशय की इस नली को कहा जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट, इसे कहा जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट, अर्थात अग्नाशय या अग्नाशयी नलिका, अग्नाशयी नलिका। ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों सामूहिक रूप से आकर जुड़ते हैं यू आकार की एक नली से, अर्थात ग्रहणी से। तो यहां से यहां पर यकृत तथा अग्नाशय ये दोनों सामूहिक रूप से आकर जुड़ गए यू आकार की नली से, अर्थात ग्रहणी से। ग्रहणी जो होता है ये छोटी आंत का ही भाग होता है। ग्रहणी तथा इलियम ये दोनों है छोटी आंत के भाग। ग्रहणी तथा इलियम ये दोनों छोटी आंत के भाग है, अर्थात इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग है। और स्मॉल इंटेस्टाइन आके जुड़ता है बड़ी आंत में। यह आपका है बड़ी आंत, यह है बड़ी आंत, यह है बड़ी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो प्रारंभ का भाग होता है जहां पर इलियम आकर जुड़ता है, इसे कहा जाता है सीकम। ये कहलाता है कोलोन। ये आपका है सीकम, सीकम, और ये है कोलोन। अब यहां से लेकर मलाशय तक ये पूरा कहलाता है कोलोन। आंत का स्टार्टिंग का भाग जिससे छोटी आंत का इलियम जुड़ा होता है, इसे कहा जाता है सीकम। और यहां पर सीकम से ही जुड़ा हुआ होता है ये आपका है अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सीकम के बाद बड़ी आंत का ये लंबा वाला भाग मलाशय तक कहलाता है आपका कोलोन। ध्यान दीजिएगा, तो कोलोन का इस वर्टिकल भाग को कहा जाता है एसेंडिंग कोलोन। यह आपका है कोलोन का
वर्टिकल भाग असेंडिंग कोलन, यहां पर हॉरिजॉन्टल भाग यहां से यहां तक जुड़ा रहता है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। फिर से वर्टिकल भाग को कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन, यह आपका है डिसेंडिंग कोलन, यह आपका है डिसेंडिंग कोलन। और ये वाला भाग हॉरिजॉन्टल वाला ये कहलाता है सिग्मोइड कोलन। और ये आपका है रेक्टम, मलाशय, जहां पर मल आकर एकत्रित होता है, ये है रेक्टम। और रेक्टम में ये है आपका मल द्वार, जहां से मल निकलता है, एनस, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र से संबंधित, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित मुख्य अंग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाचन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हमने मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत इसके अंगों को अभी तक हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने डिस्कस किया है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत होता है मुख गुहा, और मुख गुहा के अंतर्गत होता है दांत। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसके बाद है ये आपका जिह्वा, टंग। जिह्वा में होते हैं स्वाद कलिका, टेस्ट पैपिले, जिससे स्वाद का पता चलता है। और यहां पर पकड़ना है, ये आपका है तालू, पैलेट। पैलेट 2 प्रकार के होते हैं, सामने का जो तालू होता है अर्थात मुंह के ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर की जो छत होती है, इसे कहा जाता है तालू या पैलेट। ये 2 प्रकार का होता है। इसका सामने का भाग कठोर होता है, इसे कहा जाता है हार्ड पैलेट, कठोर तालू। पीछे का भाग मुलायम या कोमल होता है, इसे कहा जाता है कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट। मुख गुहा में बाह्य लार ग्रंथि होता है, ध्यान दीजिएगा, बाह्य पाचक ग्रंथि अर्थात लार ग्रंथि होता है, सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 प्रकार का होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअर ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये मुख गुहा आगे बढ़ता है तो ये बनता है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है एक नली, जिसे कहा जाता है ग्रसनी या फेरिनिक्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ग्रसनी आगे जाकर 2 नलियों में विभक्त हो जाती है। ये पहला नली है आपका श्वास नली, ट्रैकिया, जिसे सांस लिया जाता है, और दूसरा भोजन के लिए होता है ग्रास नली, ईसोफेगस। ध्यान दीजिएगा, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ये ईसोफेगस जगह खुलता है, ये आपका स्टमक में, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्टमक है। स्टमक में 4 भाग होते हैं, पहला है कार्डियक, फंडिक। कार्डियक जाके जुड़ता है आपका ग्रास नली से, और ये पाइलोरिक जाके जुड़ता है छोटी आंत के ग्रहणी से, यू आकार की एक नली से, और ये बीच का भाग होता है बॉडी, और ये है आपका फंडिक। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है ग्रास नली। यदि हम ग्रास नली की बात करते हैं तो ग्रास नली एक पाइप जैसा होता है, एक नली होता है। इसके आंतरिक दीवारों में ग्रंथियां पाई जाती है। ग्रास नली में पाए जाने वाली ग्रंथियों को, ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली में पाए जाने वाले ग्रंथियों को कहा जाता है, ग्रास नली में पाए जाने वाले ये इन ग्रंथियों को कहा जाता है श्लेष्मा ग्रंथि। चूंकि ये आहार नाल के अंदर है, इसलिए ये होगा आंतरिक पाचक ग्रंथि, इन्हें कहा जाता है श्लेष्मा ग्रंथि। ग्रास नली में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, म्यूकस ग्लैंड। ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि। चूंकि यह आंतरिक दीवारों में है अर्थात आहार नाल के अंदर में है, इसीलिए इन्हें कहा जाएगा आंतरिक पाचक ग्रंथि, इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड। आगे बढ़ते हैं, यह ग्रास नली खुलता है स्टमक में, अमाशय या पेट में। इसका सामने का भाग कहलाता है कार्डियक और पीछे का भाग कहलाता है पाइलोरिक। ध्यान दीजिएगा, बीच में यह होता है कार्डियक के पास में फंडिक, और ये बीच का पूरा पोर्शन कहलाता है बॉडी। ध्यान दीजिएगा, अमाशय पेट या स्टमक के आंतरिक दीवार में जो ग्रंथि होता है इसे कहा जाता है जठर ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अमाशय के अंदर की दीवारों में जो ग्रंथि पाया जाता है इसे कहा जाता है जठर ग्रंथि,
जठर ग्रंथि, इसे कहा जाता है जठर ग्रंथि। यह है जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये आपका है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जहां से जठर रस निकलता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मुख्य कार्य है कि मानव पाचन तंत्र से संबंधित जो भी अंग है, इस अंग को हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर इन अंगों के कार्य को डिस्कस करेंगे, अर्थात पाचन की प्रक्रिया आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यह है अमाशय या पेट या स्टमक में पाया जाता है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। चूंकि यह भी आहार नाल के अंदर है, इसलिए जठर ग्रंथि भी होगा आंतरिक पाचक ग्रंथि, यह भी होगा आंतरिक पाचक ग्रंथि। तो इस प्रकार से पहला आंतरिक पाचक ग्रंथि है श्लेष्मा ग्रंथि, दूसरा आंतरिक पाचक ग्रंथि है आपका जठर ग्रंथि, जो होता है अमाशय की आंतरिक दीवारों में। आगे हम बढ़ते हैं तो यहां पर अमाशय जुड़ जाता है यू आकार की एक नली से, जिसे कहा जाता है ग्रहणी डियोडेनम, जिसकी लंबाई होती है 20 सेंटीमीटर। खास बात यह है कि छोटी आंत का जो अग्रभाग है, इसे डियोडेनम ग्रहणी कहते हैं। इसी में संयुक्त रूप से खुलता है, यह है यकृत, यकृत से जुड़ा होता है गाल ब्लेडर, पित्ताशय, यकृत बनाता है पित्तरस, पित्तरस जाकर गाल ब्लेडर में एकत्रित होता है, और पित्त वाहिनी अर्थात बाइल डक्ट से यह आकर सामूहिक रूप से खुलता है, संयुक्त रूप से खुलता है अग्नाशय या पेनक्रियाज के साथ। और यह अग्नाशय या पेनक्रियाज की इस नली को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, इस नली को कहा जाता है अग्नाशयी नलिका, अग्नाशयी नलिका, यह आपका है अग्नाशयी नलिका। इंग्लिश में कहा जाता है इसे पेनक्रियाटिक डक्ट, ध्यान दीजिएगा, अग्नाशयी नलिका। और ये दोनों सामूहिक रूप से ग्रहणी अर्थात छोटी आंत का अग्रभाग में खुलते हैं, और छोटी आंत के पीछे के भाग को यहां से लेकर यहां तक, जिसकी लंबाई होती है 5.5 मीटर, इसे हम कहते हैं इलियम। हालांकि इलियम के अग्रभाग को जियोडेनम कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर यह है इलियम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है इलियम। इलियम की लंबाई होती है 5.5 मीटर। इलियम में मुख्य रूप से पाचक होता है। यहां पर यह जो यू आकार का शेप था ग्रहणी का, इसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि अमाशय से आने वाला भोजन तथा पाचक रस जो यकृत से अग्नाशय से मिलता है, वो यहां पर मिलते हैं। लेकिन पाचन की क्रिया जो होती है वो छोटी आंत के इलियम में होती है। छोटी आंत के इलियम में भी पाया जाता है इसकी आंतरिक दीवारों में, चूंकि यह पाइप होता है तो इसके आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि, लीबर कून ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि, इसके 3 नाम हैं। तो छोटी आंत, छोटी आंत, यह आपका पकड़ना है, छोटी आंत, छोटी आंत की दीवारों में पाए जाने वाले, छोटी आंत के इलियम के दीवारों में पाए जाने वाले, यह आपका है छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत के इलियम में, ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत के इलियम में, इलियम के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल। छोटी आंत को कहा जाता है, इस छोटी आंत को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत को कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के इलियम, छोटी आंत के इलियम में के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि या इसका दूसरा नाम है ब्रूनर्स ग्रंथि या लीबर कून ग्रंथि, या इसका तीसरा नाम है लीबर कून ग्रंथि, लीबर कून ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड और ब्रूनर्स ग्लैंड, या इसका तीसरा नाम है लीबर कून, लीबर कून ग्लैंड, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर भोजन का पाचन होता है तथा साथ ही साथ इलियम में भोजन का अवशोषण होता है। यह आपका पकड़ना है
बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें 3 भाग होते हैं। यह आपका सीकम और यहां सीकम से लेकर यहां पर मलाशय रेक्टम तक होता है आपका कोलोन। कोलोन के 3 भाग है, असेंडिंग कोलोन वर्टिकल वाला, ये वाला है ये आपका जो यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है, इसके पीछे से है जो हमने प्रदर्शित नहीं किया है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलोन। ये वर्टिकल वाला होता है डिसेंडिंग कोलोन, फिर ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है सिग्मोइड कोलोन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये है रेक्टम मलाशय जहां पर मल एकत्रित होता है और मल द्वार एनस से मल बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से बाह्यपाचक ग्रंथियां है, बाह्यपाचक ग्रंथि है आपका लार ग्रंथि, यकृत, लीवर तथा अग्नाशय, यह आपका पेनक्रियाज। आंतरिक पाचक ग्रंथि है, ये ग्रासनली इसोफेगस के आंतरिक दीवारों में पाए जाने वाला श्लेष्मा ग्रंथि म्यूकस ग्लैंड। दूसरा है आमाशय या पेट स्टमक में पाए जाने वाला जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड। और तीसरा है आपका छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के आंतरिक दीवारों में पाए जाने वाला आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि या लीवर कुन ग्रंथि इंटेस्टाइनल ग्लैंड और ब्रूनर्स ग्लैंड या लीवर कुन ग्लैंड। इसे हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, मानव पाचन तंत्र में आने वाले 2 अंग आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियों को एक चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। आगे हम मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लासिफाइड करके समझते हैं। मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्लासिफाइड करके समझते हैं। मानव पाचन तंत्र के अंतर्गत 2 मुख्य अंग होते हैं। पहला होता है आहार नाल, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल। जैसा कि अभी हमने समझा, मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक एक लंबी नली होती है जिसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। दूसरा, भोजन का पाचन करने वाले ग्रंथियों को कहा जाता है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों से पाचक रस तथा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जिसे हम पाचन की प्रक्रिया में डिटेल में समझेंगे। पाचक ग्रंथियां कहलाती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा, आहार नाल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले होता है मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा। ध्यान दीजिएगा, माउथ एंड, मुख गुहा का अर्थ है, मुख गुहा का है ओरल और बकल कैविटी, ओरल और बकल कैविटी। ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर होता है दांत। मुख गुहा के अंदर 2 जबड़े होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं दांत, टीथ। दांत, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत, इंसाइजर,
दूसरा होता है, जिसे हम डिटेल में समझेंगे, कृदंत। दूसरा होता है रदनक, कैनाइन। तीसरा होता है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, प्रीमोलर। और चौथा होता है चवर्णक, मोलर। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं मुख गुहा के अंदर। दूसरा होता है, ध्यान दीजिएगा, दांत के बाद दूसरा है जिह्वा, टंग। हमारे मुख गुहा के अंदर एक मसाल संरचना होती है जिसे जिह्वा या टंग कहा जाता है। जिह्वा या टंग में पाया जाता है स्वाद कलिका, जिससे भोजन के स्वाद का आभास होता है, भोजन के स्वाद का पता चलता है, स्वाद कलिका। टेस्ट पैपिले, टेस्ट पैपिले, ध्यान दीजिएगा। तीसरा होता है मुख गुहा के अंतर। पहला है दांत, दूसरा जिह्वा, तीसरा है तालू, तालू पैलेट, तालू पैलेट। तालू या पैलेट 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मुख गुहा में ऊपर जो छत है उसे कहा जाता है तालू या पैलेट। सामने का भाग कठोर होता है जिसे कहा जाता है कठोर तालू। पीछे का भाग कोमल होता है जिसे कहा जाता है कोमल तालू। पहला होता है कठोर तालू, पहला है सामने का भाग कठोर तालू, हार्ड पैलेट। दूसरा है नरम तालू या कोमल तालू, नरम या कोमल तालू या मुलायम तालू, सॉफ्ट पैलेट। ध्यान दीजिएगा। तो यह है मुख गुहा जो होता है आहार नाल के अंदर। इसके बाद मुख गुहा के बाद प्रारंभ होता है, मुख गुहा के बाद आता है ग्रसनी। मुख गुहा के बाद अगला आता है ग्रसनी, ध्यान दीजिएगा। मुख गुहा के बाद अगला आता है ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसनी या फेरिंग्स। ग्रसनी या फेरिंग्स की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। यही ग्रसनी या फेरिंग्स आगे जाकर श्वास नली तथा ग्रास नली 2 अलग नलिकों में बट जाता है। श्वास नली से सांस लिया जाता है और ग्रास नली से भोजन अंदर जाता है। अगला है ग्रास नली, ईसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर जिससे भोजन अंदर जाता है। ईसोफेगस, इसकी लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर ग्रसनी की और 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है ग्रास नली की, ईसोफेगस की। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। चूंकि यह अंदर होता है इसलिए इसे कहा जाता है आंतरिक पाचक ग्रंथि, जिसको हम पाचक ग्रंथि में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रास नली के बाद आता है अमाशय। ग्रास नली के बाद अगला आता है अमाशय, ध्यान दीजिएगा। ग्रास नली के बाद अगला है अमाशय। ग्रास नली के बाद अगला है अमाशय, स्टमक। ग्रास नली के बाद अगला आता है स्टमक। स्टमक के आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। यह है आपका अमाशय। अगला है अमाशय। अमाशय में 3 अंग होते हैं। अमाशय का पहला अंग स्टार्टिंग का अंग कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। अमाशय में 3 अंग होते हैं। पहला अंग होता है कार्डियक, पहला होता है कार्डियक। दूसरा होता है फंडिक, फंडिक। तीसरा होता है इसमें बॉडी, स्टमक बॉडी। और चौथा जो जाके यू नली अर्थात ग्रहणी डियोडेनम से जुड़ता है इसे कहा जाता है पाइलोरिक। यह है आपका पाइलोरिक। तो यह है स्टमक के अंग। स्टमक के बाद आता है आंत। स्टमक के बाद अगला आता है आंत।
इंटेस्टाइन, आंत, इंटेस्टाइन, ध्यान दीजिएगा। आंत दो प्रकार के होते हैं, आंत दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरा होता है बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान दीजिएगा, यदि हम छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत का अग्रभाग यू आकार की नली होती है जिसमें यकृत तथा अग्नाशय की नली खुलती है, इसे कहा जाता है ग्रहणी। तो छोटी आंत के पहले भाग को कहा जाता है ग्रहणी, डियोडेनम, डियोडेनम। डियोडेनम की लंबाई होती है लगभग 20 सेंटीमीटर। दूसरा होता है इसका सबसे लंबा भाग जो घुमेटा हुआ पोजीशन में होता है, वो कहलाता है इलियम, इलियम। ये आपका है इलियम, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका इलियम। इलियम, इलियम की लंबाई होती है लगभग 5.5 मीटर। ग्रहणी में पाचन नहीं होता है जबकि इलियम में पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। अगर हम बात करते हैं बड़ी आंत, तो बड़ी आंत के स्टार्टिंग के अंग को कहा जाता है सीकम, सीकम। दूसरा होता है इसका सबसे लंबा भाग कोलोन, सीकम कोलोन। और तीसरा होता है मलाशय, मलाशय से ही जुड़ा होता है रेक्टम, रेक्टम से ही जुड़ा होता है मल द्वार, मल द्वार। ध्यान दीजिएगा, एनस, ध्यान दीजिएगा। तो ये है बड़ी आंत और छोटी आंत, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ध्यान दीजिएगा, ऐसी पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल के अंदर ही होते हैं आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती है, लेकिन जो पाचक ग्रंथियां आहार नाल के बाहर से जुड़े हुए होते हैं या संबंधित होते हैं उन्हें बाह्य पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो इस प्रकार से पाचक ग्रंथियां दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंतरिक पाचक ग्रंथियां, आंतरिक पाचक ग्रंथियां, इंटरनल, इंटरनल डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड। दूसरा होता है बाह्य पाचक ग्रंथियां, बाह्य पाचक ग्रंथियां। दूसरा है बाह्य पाचक ग्रंथियां, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक पाचक ग्रंथियां जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, आंतरिक पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है श्लेष्मा ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस, श्लेष्मा ग्रंथि, म्यूकस ग्लैंड। पहला है म्यूकस ग्लैंड, ये श्लेष्मा ग्रंथि पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में पाए जाने वाले ग्रंथि को कहा जाता है श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि पाए जाते हैं ग्रास नली के आंतरिक दीवारों में, ग्रास नली के दीवारों में, ग्रास नली के दीवारों में पाए जाते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। दूसरा होता है जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। दूसरा है जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ध्यान दीजिएगा, जठर ग्रंथि पाया जाता है आमाशय या स्टमक के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है जठर ग्रंथि। यह पाया जाता है आमाशय के आंतरिक दीवारों में, आमाशय के आंतरिक दीवारों में पाया जाता है जठर ग्रंथि।
और तीसरा होता है आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि, आंत्र ग्रंथि या ब्रूनर्स ग्रंथि या लीवर कून ग्रंथि, लीवर कून ग्रंथि। यह पाया जाता है छोटी आंत में जो इलियम होता है, इलियम के आंतरिक दीवारों में। इंटेस्टाइनल और ब्रूनर्स और लीवर कून ग्लैंड ये पाए जाते हैं छोटी आंत के इलियम के आंतरिक दीवारों में। ये इलियम के आंतरिक दीवारों में पाए जाते हैं। इलियम के छोटी आंत के इलियम के आंतरिक दीवारों में पाए जाते हैं। बाह्यपाचक ग्रंथि, बाह्यपाचक ग्रंथि जो आहार नाल से बाहर से जुड़े हुए होते हैं। इसमें पहला है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, सैलिवेरी ग्लैंड। लार ग्रंथि फर्दर 3 प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथि फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है आपका पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, और तीसरा होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। दूसरा होता है बाह्यपाचक ग्रंथि में, दूसरा होता है यकृत या कलेजा या जिगर, आम बोलचाल की भाषा में, इंग्लिश में लीवर। तीसरा होता है आपका अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा होता है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज। तो ये हमने डिस्कस किया मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक हिरार्की अर्थात इसको क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने समझा।